at your place. Welcome back to all of you in today's maths class. My dear students, in today's maths class, we are going to start a new concept, descending order. Yes, decreasing order, descending order is the same thing. मैम ने आपको जब आपके फिजिकल स्कूल थे, जब आप स्कूल आ रहे थे मैम पास, तो मैम ने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर कराए थे. यस, एम आई राइट? यस, सबको याद है. आपने हॉलीडेज होमवर्क में इसकी प्रैक्टिस भी की अच्छे से. मैम ने आपको 1 to 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर कराए थे विंटर ब्रेक से पहले. मैम ने आपको 1 to 10 नंबर्स में ही कराए हैं. जैसे कि आपको पता है काउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है, एक बार हम इंक्रीजिंग ऑर्डर रिवाइज करेंगे, फिर मैम आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर आज बताएंगे कि क्या होता है. ठीक है, इससे आपका एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर का. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स क्या होते हैं, जिस तरह से आपकी काउंटिंग होती है. देखिए, फॉरवर्ड काउंटिंग होती है ना. सबसे पहले काउंटिंग में आप क्या बोलते हो? नंबर. बोलिए, स्पीक आफ्टर मी. यस, 1. देन क्या आता है? 1 से बड़ा कौन है? 1 के बाद क्या आ रहा है? यस, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यस, 3 के बाद 4, देखिए 4 आफ्टर, 4 से बड़ा 5, 5, 5 से बड़ा 6, देन 7, 7, 8, 8, वेरी गुड. देन 9 एंड 10. तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं नंबर्स, जिस तरह से देखिए मैम ने आपको जब काउंटिंग करवाते हैं तो जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, देखिए हम कैसे चढ़ते हैं, इस तरह से स्टेप्स बनी हुई हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखिए मैम ने इन स्टेयर्स पे नंबर्स को लिखा हुआ है. तो हम कैसे चढ़ते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉल टू बिग. नंबर्स देखिए कहाँ से जा रहे हैं, छोटे नंबर से. देखिए सबसे बड़े लास्ट पे कहाँ पहुंच गए? 10 पे. लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, बिग टू स्मॉल होते हैं. हमें बैक आना होता है. जैसे बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई थी ना मैम ने, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सिखाई थी ना, बिल्कुल उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, बिग टू स्मॉल नंबर्स को अरेंज करना है. उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप स्मॉल टू बिग नंबर्स को अरेंज करते थे. मैम आपको नंबर्स लिख के देते थे, आप स्मॉल टू बिग लिखते थे ना. डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने बिग टू स्मॉल नंबर्स को अरेंज करना है. जैसे कि देखिए नंबर लाइन बनी हुई है ना 1 to 10. तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनेगा? सबसे पहले कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, बताइए. सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा है इसमें, बताइए. सबसे बिग नंबर 1 to 10 लाइन में कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर? 12. यस, 10. तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा? नंबर 10. फिर 10 के बाद देखिए 10 से छोटा कौन सा नंबर है? 9, वेरी नाइस, 9. बताइए अब 9 से बैक 8, पीछे को आ रहे हैं. देखिए हम डिसेंडिंग में आ रहे हैं ना. 8. आफ्टर दैट 7, यस, देखिए 8 से बिफोर नंबर क्या है? 7. 7 से बिफोर 6, 7 से छोटा कौन है? 6. 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, वेरी नाइस. 4 से छोटा कौन है? 3, वेरी गुड. आफ्टर उसके बाद देखिए 3 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 3 से छोटा कौन हुआ फिर? 2, और सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 1, वेरी गुड, 1. तो देखिए क्या बन गया जब हमने इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. तो नंबर्स कैसे हो गए? देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. बैकवर्ड काउंटिंग हो गई ना.
तो इसीलिए मैम ने आपको सिर्फ 1 to 10 में कराया है ताकि आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार समझना है आपको। उसमें आपको स्मॉल टू बिग अरेंज करना है, इसमें डिक्रीजिंग में आपको बिग टू स्मॉल अरेंज करना है, बैक आना है। ओके, अभी मैम आपको एक एग्जाम्पल देंगे तो आप बताएंगे। मैम आपको एक एग्जाम्पल लिख के दे रहे हैं, आप देखिए। आप इस एग्जाम्पल में आप खुद से अरेंज करेंगे। मैम ने लिखा 5 3 4 1। तो आप कीजिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। यस। फिर उसके बाद 5 को हमने टिक कर दिया, 5 हमने लिख लिया। देखिए फिर उसके बाद उससे छोटा 4। वेरी नाइस। 4 से छोटा कौन है? 3। वेरी नाइस। और इस लाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। यस, हमने 4 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया। लास्ट में हमारे पास कौन सा नंबर रह गया? 1। एक और एग्जाम्पल करेंगे अब हम। 8 5 6 7। अब आपने इन नंबर्स को भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कीजिए, सबसे बिग नंबर कौन सा है? सबसे बिगेस्ट नंबर आएगा ना, 8। वेरी गुड। 8 से छोटा नंबर लिखिए। अब ढूंढिए इस लाइन में। 7। 7 से छोटा, उससे छोटा 6। बैक जा रहे हैं ना, देखिए। 6 से छोटा नंबर 5। गुड। आप सब तो स्मार्ट बेबीज हो। 5। So let's have a look some more examples. Now देखिए सबसे पहले मैम ने लिखा 10 5 9 7। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। गुड। 10 हमने लिख लिया। फिर उससे छोटा 9। 10 से छोटा, वेरी गुड, 9। अब 9 से छोटू कौन है? इस लाइन में ढूंढना है आपने। 9 से छोटा तो 8 भी है, बट इस लाइन में नहीं है ना। जो नंबर्स मैम ने दिया उनमें मैम ने आपको 8 नहीं लिख के दिया ना, तो 8 इसमें नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। हमें सिर्फ इस लाइन में जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करना है। तो देखिए 7, वेरी नाइस। फिर 7 से छोटा क्या होता है? 5। यस। 6 भी होता है, बट 6 इस लाइन में हमने नहीं लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? हमारा कौन सा नंबर लेफ्ट है? 5। तो हम क्या लिख देंगे? 5। इस तरह से हम नंबर को अरेंज करेंगे। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं मैम, और उसके बाद मैम आपको वर्कशीट सेंड करेंगे। आपको आपकी मैथ्स की नोटबुक पे इसी तरह से इनको सॉल्व करना है और इसी तरह से इनको लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। 6 2 3 4। अब अरेंज कीजिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। गुड। आफ्टर दैट क्या आएगा? 4। 4 के बाद देखिए 3। यस। 4 से छोटा कौन है? 3। उल्टी बैक काउंटिंग चल रही है, देखिए। 2। वेरी नाइस, 2। इसी तरह से आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है, बिग टू स्मॉल। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको 1 to 10 नंबर्स में ही देंगे मैम आपको। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत इजीली इस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो माय डियर चैम्प्स, यही मैथ का आज का आपका होमवर्क है। आपने मैम आपको जो वर्कशीट देंगे उसको मैथ्स की नोटबुक पे करना है और डेली होमवर्क सेंड करना है। ओके, ये मत समझिए कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्क नहीं करेंगे, मैम चेक नहीं करेंगे।
मैम बीच में आपकी नोटबुक्स भी मंगवाएंगे स्कूल में और चेक करेंगे, तो सबने वर्क कंप्लीट करना है, ओके। और आप सब तो वैसे गुड बेबीज हो, स्मार्ट बेबीज हो, तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत है नहीं आपको, तो आप सबने करना है और पिक्स भी सेंड करनी है, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।